बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बाटाराज नेवी लॉक के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, खबरें हैं बहुत ज़्यादा, 3-4 बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं, बड़ी ऑथेंटिक किस्म की खबरें आ गई हैं। लिहाजा आज मेरा वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लिहाजा फौरी तौर पर शुरू करते हैं। खबरें हैं, मेरी टॉप स्टोरी है आर्टिकल 6। जी हाँ, तौहीन अदालत, शहबाज शरीफ मुश्किल में है तो नहीं, क्या कहानी है? जबकि जजेस की ऑडियोज हैं और राना सनाउल्लाह का एतराफ़ी आ गया बयान। इसके साथ साथ हाफिज डॉक्ट्राइन मजीद रगड़ा होने लगा है तैयार। 5000 बंदे लटका देंगे उल्टे। और मार्शल्लाह की ख्वाहिश, किसकी है ख्वाहिश? कौन है बंदा? क्या कहानी है? सारी बातों पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं कल 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 सवाल पर मुश्तमिल कल कर दिया था फैसला और उसकी प्रेस रिलीज भी कर दी थी जारी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था, लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करता हूं। उन्होंने कहा अगर रकबा नहीं है, साढ़े को सिक्योरिटी नहीं है, फौज आकर पुलिस की मुआवनत नहीं कर सकती, मुख्तसरन इलेक्शन 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को करवाएंगे। ये हमारा फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था। अब अदालत में पीटीआई जाएगी और क्या फिर फैसला होगा, सारी बातें चलती रहेंगी। लेकिन अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं। खबर यह है कि लेकिन इससे पहले कि मैं आपको खबर दूं, मैं पिछले 3-4 वीलॉग में ये बात भी कर चुका हूं, बार बार कह चुका हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा साबर खोखर साहब, पहले ज़रा मेरा वो शॉर्ट सुनवा दें इनको कि इस मुल्क में मुझे इस खाकसार को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? अच्छा, वो सेक्रेटरी दफा आ जाए, अदलिया आ जाए, चीफ सेक्रेटरी आ जाए, वो सारी बातें हो जाए, पैसे नहीं है, वो लंबी कहानी है, आपको शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। मुख्तसरन वन लाइनर में ही इस टॉपिक को ख़त्म करके इमरान खान पे क्यों ना चलूँ कि इलेक्शन नहीं होगा, फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, बात ख़त्म। नाजरीन गौर फरमाए, अब बड़ा काम होने जा रहा है। तस्वीर के मैं आपको ना आज 2 रुख दिखाऊंगा, गौर कीजिएगा ज़रा बात पर। इंतखाबी कमीशन जो है उसने 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। क्लियर हो गई? अच्छा, सूबज अब इंतखाबात 8 अक्टूबर 2023 में करवाए जाएंगे। क्लियर हो गई। इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2008 में बेनज़ीर की शहादत पर भी इसी तरह इलेक्शन जो है वो मुलतवी हुए। फिर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए, 90 दिन वास्ते आए इक़्तिदार में। अवाम को कहा फिक्र ना करो, मैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं आपको 90 रोज़ में इलेक्शन दे दूंगा, आप फिक्र ही ना करें। 2 मरतबा इन आम इंतखाबात की तारीख दी, मनसूख कर दी। साहब है ना, साहब की मर्जी है, साहब ने कहा मैं नहीं कराना। 11 साल बाद जाकर 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवाए थे। ये तो 9 महीने की तारीख मांग रहे हैं, 9 माह, वो 11 साल। ये सारी कौम उस वक्त भी खामोश रही थी, कोई धमाका नहीं सी आया था। 11 साल याद है ना आपको, 1985 में। जी हाँ नाजरीन, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली की आम इंतखाबात जो हैं वो 25 जुलाई 2018 को हुए थे। दूसरा पॉइंट ला रहा हूं, जब 25 जुलाई याद है ना, ये जो इमरान खान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, 25 जुलाई 2018 को। अच्छा, कौमी असम्बली का जो पहला इजलास था वो 31 अगस्त को हुआ था। अच्छा, यानी कि मुख्तसरन इमरान खान जो थे वो 2018 में डेट बनती है 18 अगस्त। 18 अगस्त को वजारत उज़्मा का उन्होंने ओथ ले लिया था। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो फिर इलेक्शन 2 महीने बाद होंगे। क्लियर हो गया? बारीक बात है, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, मैं फिर रिपीट करता हूं। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो इलेक्शन जो है वो 2 माह बाद के होंगे। अगर असम्बली म्याद जो है अपनी से पहले तोड़ दी जाए, डिसॉल्व कर दी जाए, तो फिर इलेक्शन 90 रोज यानी 3 महीने बाद होंगे। अब फिर गौर करें, जो इलेक्शन थे 13 अगस्त 2013 को कौमी असम्बली की मुद्दत अब पूरी होगी, ये अगस्त में। अगर आप पिछला 17 अगस्त 2018 को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने थे तो अब हिसाब लगाए ना, 13 अगस्त 2023 इसी साल में कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होगी। 2 महीने निगरान हुकूमत के होंगे,
फिर 13 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? 13 अक्टूबर बनती है अगर वो पिछली कैलकुलेशन करे। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन भी बात किसकी कर रहा है, कौन सा महीना लेके आ रहा है, इस पर गौर करें। अच्छा, समझ रहे हैं ना कि 8 अक्टूबर की डेट आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने क्या, हम सब ने कहा जी इलेक्शन की डेट आ गई, इलेक्शन डेट आ गई, केड़ी आ गई, 8 अक्टूबर आ गई। ओ भाई, अक्टूबर क्यों आया है, कैसे आ रहा है, इसको देखें ना कि वैसे डेट बन रही है, ये 8 अक्टूबर कह रहे हैं, वो 8/5/13, वैसे डेट बन रही है 13 अक्टूबर 2023 को कौमी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन करवाने की। अच्छा, अगर 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन होते हैं तो 3 माह कबल यानी 8 जुलाई को निगरान हुकूमत बन जाएगी। अच्छा, निगरान हुकूमत जो बन जाएगी, निगरान हुकूमत की जो निगरानियां हैं, अगर आप दुनिया भर की जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको ज़रा देखें तो बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन। मुझे समझ नहीं वैसे आती कि मेरे आइन को बनाने वाले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में आइन का खिलवाड़ करने वाले कोई इतने अच्छे नहीं थे। क्यों? वो इसलिए कि आप अगर हिसाब लगाए ना तो दुनिया भर में क्या हो रहा है। एक ऐसा हमारा हमसाया मुल्क जहाँ मैं वैसे जाना तो पसंद नहीं करता, वहाँ भी यही सूरत हाल है। अच्छा, इससे पहले बांग्लादेश में भी ये हमारी तरह निगरान हुकूमतें बनती थी। बाद में 2008 के बाद उन्होंने अमेंडमेंट की, आईनी तरमीम लाए, उन्होंने इसको ही ख़त्म कर दिया कि निगरान हुकूमत होती क्या है। छोड़े जी इसको, निगरान हुकूमत को, सीधा सीधा जो दुनिया भर में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, दीगर ममालिक में चल रहा है कि एक का टेन्योर ख़त्म हुआ, उसने इलेक्शन करवाए, दूसरी आई हुकूमत आई, निगरान हुकूमत कितों आ गई। बहरहाल हमारे यहाँ क्या था, मेरे कंट्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दस्तूर था। निगरान हुकूमत का तस्वर जो है वो 1973 के आइन में मौजूद नहीं था, कोई ऐसी कहानी नहीं थी। बाद में एक आमर पायन, डिक्टेटर पायन, अब क्या कहूँ कि अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने 1985 में 85 में आर्टिकल B548 लगा दिया। वो की है जी आर्टिकल, और मुताबिक जी निगरान हुकूमत के तस्वर को दस्तूर का हिस्सा बना दिया, आइन दे विच अमेंडमेंट कर दी। अब अमेंडमेंट हो गई, की करिए, उसके बाद निगरान हुकूमतें आना शुरू हो गई। आजकल भी निगरान हुकूमत चल रही है, बांग्लादेश में चल रही थी, सफाया हो गया, भारत में भी यही रवायत है, लेकिन ख़त्म हो गया काम। सीधा सीधा साहब बाहर के कंट्रीज़ की मिसाल ले लें, जिन्होंने सारे दी ले लो यार, A to Z जो है ये निगरान हुकूमत वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ये साढ़े पाकिस्तान चाहिए और हमारे आइन में नहीं लिखा गया था, लेकिन एक आमर पायन ने लिखा दिया था। अच्छा, मैं आपको ज़रा गौर कीजिएगा, कौमी असम्बली जो है और चारों असम्बलियों के आम इंतखाबात जो है 5 जुलाई 2018 को मुनक्कद हुए थे। ठीक है जी। इमरान खान 17 अगस्त 2018 को 176 वोट हासिल करके कामयाब हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गया। उन्होंने 18 अगस्त 2018 को हलफ लिया। अब 25 जुलाई 2023 को असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी। याद रहे, पहले भी बता चुका हूं, 25 जुलाई 2023 जुलाई को मुद्दत पूरी होगी। अब हुकूमत की जो मियाद है वो 18 अगस्त 2023 को मुकम्मल हो गई है, तो 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन होते हैं, तो 3 माह कबल यानी 8 जुलाई को निगरान हुकूमत बनाई जाएगी। खबर दे रहा हूं, अब हुकूमत बनाई जाएगी। ठीक है, अक्टूबर की डेट आ गई। इलेक्शन कमीशन रूटीन से उन्हें अक्टूबर देता है, नहीं, रूटीन नहीं है, कैलकुलेशन है, प्लानिंग है, बज़ाब्ता शतरंज जो बसात बिछी है। किस तरह? सदर मुमलिकत जड़े प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 16/9/2023 9वें महीने की 16 तारीख सन 2023 यानी 9 सितंबर को हो जाएंगे फारग। सितंबर को फारग होंगे, 9 सितंबर को, 9वें महीने की 16 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जबकि बड़ा दूसरा होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 9/9/23 9वें महीने की 9 तारीख सन होगा 2023, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चले जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 9वां महीना इस सन का, 9वें महीने सदर भी गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी गए। अच्छा, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे
तो फिर चेयरमैन सेनेट जो होंगे अपने भाई की ना सादक संजरानी भाई, सादक संजरानी भाई सदर मुमलिकत बन जाएंगे। अब जब सदर मुमलिकत बन जाएंगे तो उस मौके पर लंदन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर आमद डालते हैं इलेक्शन के मौके पर 8 अक्टूबर, याद रहे 8 अक्टूबर सितंबर 9वां महीना, सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नहीं हमारे भाई अगर मेरिट से देखा काजी फाइज ईसा, ठीक है, उस वक़्त आमद लंदन इलेक्शन, गेम चल पड़ेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको एक बड़ी खबर देता जाऊं कि जजेस की ऑडियो जो है वो राना सनाउल्लाह का इतराफ़ी बयान आ गया है। राना सनाउल्लाह ने तो वाज़िया कह दिया, जो उनका स्टाइल है वो यूं करके करते हैं और उसके बाद दबंग बात करते देते हैं। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, ये कोई मेरी खबर नहीं है, ये मार्केट की खबर है। और राना सनाउल्लाह ने वाज़िया कहा है कि ऑडियो लीक जो हुई हैं भाईजान मोहम्मद खान भट्टी दी, मैंने कल के वीलॉग में भी आपको कहा था कि जनाब मोहतरम चौधरी परवेज लाई मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो लीक 20 है मुबैना जो ऑडियो जजेस की हैं सामने आ रही हैं। क्या ये राना सनाउल्लाह का इतराफ़ी बयान है या नहीं कि वो कह रहा है कि जो ऑडियो लीक हैं इनमें अली शाही कौन है, चीफ जस्टिस साहब दे का कोई वजूद नहीं, 2 बेटों का भी जिक्र जो है उस ऑडियो में है। इन मामलात की तहकीकात जो हैं वो कहता है राना सनाउल्लाह होनी चाहिए। अगर ये हमारी सारी ऑडियोज ये कहानी झूठी साबित हुई तो फिर हमें सजा दी जाए। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर खुल के आ गया मैदान में। अब यह राना सनाउल्लाह गलत कह रहा है या वो कह रहा है, लेकिन वो उसने तो मुतालबा कर दिया है सीधा सीधा और क्लियर। लेकिन चलते चलते तेज़ी से के साथ मैं जनाब आपको लेके जाऊंगा कि अब आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी बयान आ गया है। उन्होंने क्लियर कट फ़िक्रे जो आज बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतालिक। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को मिलने वाली धमकियों की तहकीकात के लिए जो कमीशन तश्कील दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है और कमीशन के ज़रिए ही सारे मामलात सामने होंगे। यानी कि अब आने वाले दिनों में आता हूँ हाफ़िज़ डॉक्टर आइन पर आता हूँ, वही मैं जो कह रहा हूँ आपको कि अगले महीने में आने वाले दिनों में हुकूमत पंजाब ने इमरान खान के जानिब से मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियों की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का हो गया है फैसला। मोहसिन नकवी साहब काबिल एहतराम वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने भी एक किया है ट्वीट, एक राना सनाउल्लाह ने किया है ट्वीट, एक मोहसिन नकवी साहब ने किया है ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस तरह के संगीन इल्ज़ामात ला के भैन घर बह गए ने, अब घर नहीं बैठनगे, भैन हुण मुकम्मल होगी तहकीकात और किसी भी तरह से सख्त कार्रवाई के कभी इम्कानात हैं। यानी कि जंग खुल गई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जंग खुल गई है। मैंने आपको कहा था इलेक्शन नहीं होंगे, अभी आपने सुन भी लिया, मेरा शॉर्ट भी सुन लिया। आज मैं दूसरी बात कर रहा हूं हाफ़िज़ डॉक्टर आइन के मुतल्लिक़ कि मामलात बहुत वध गए ने और आप चंद दिनों में ये खबर भी, लेकिन इस पे बात करते हुए एक जिक्र मैं करना चाहता हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम है मोहतरम हामिद मीर साहब, बड़ा जर्नलिस्ट है, जंग अखबार में उसका कॉलम जो है वो भी ज़रा पढ़ लेना, आपको इसी सीक्वेंस में सारी बातें ना आसानी से समझ आ जाएंगी। हामिद मीर ने जो इल्ज़ाम लगाया है इस पर अभी तक किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर जवाब नहीं आया तो फिर क्या ये दुरुस्त है? हम तो ये समझते हैं ना खामोशी जो है वो इकबाल जुर्म है। अगर कोई जवाब नहीं आया, सिटिंग आर्मी चीफ कह रहा है कि बंदे लटका दूंगा। केड़ा सिटिंग आर्मी चीफ? जी हाँ, सिटिंग आर्मी चीफ उस वक्त का जो सिटिंग आर्मी चीफ था जनरल बाजवा साहब, उन्होंने हामिद मीर साहब को कहा और हामिद मीर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है मार्केट में आके खुल डुल के। उन्होंने कहा कि एक रात को मेरी मुलाकात साबिक़ आर्मी चीफ साहब से हुई तो उन्होंने 2018 के इंतखाबात से कबल कह दिया कि मुझे शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। और इन्हें बता दें नवाज शरीफ को छोड़ना का, नवाज शरीफ खुद भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में। ताहम हामिद मीर ने एक बात बड़ा फिक्रा कहा है कि जब मैंने लेतो लाल से काम लिया तो धमकी अमेज लहजे में नवाज शरीफ को छोड़ना होगा, बाजवा साहब ने कहा। और कहा कि वाज़ेह तौर पर अगर ना है तो फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम से कम 5000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा, हामिद मीर ने कह रहा, जनरल बाजवा साहब ने हामिद मीर साहब को ये लफ्ज़ कहा कि मैं 5000 बंदे को उल्टा लटका दूंगा। और साथ साथ ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब
को जाके पैगाम दें सिपह सलार पाकिस्तान बाजवा का, और उन्हें कहें कि असद उमर को फौरी तौर पर वजारत ख़जाना से हटाएं, और ये क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लगाए हुए हैं, इसको भी हटा दे। लेकिन बाद चों उस्मान बुज़दार तो खैर नहीं हटिया, असद उमर साहब को उन्होंने बाद में हटा दिया था। ये सारी बातें क्या है? ये मुल्क है, इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह बातें होती हैं, इस तरह कॉन्फिडेंशियल जो अंदर की बातें हैं ये सारी बाहर आती हैं। ये क्या बातें हो रही है? नाजरीन, चलते चलते मैं आपको एंड पर एक फ़िक्रा और कह के आज के वीलॉग का अख्ताम करना चाहता हूँ, और फ़िक्रा मेरा सीधा है, मुझे कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और साफ वाज़ह तौर में कह चुका था कि इलेक्शन नहीं होने, वो तो बात हो गई पुरानी, इलेक्शन हो गए ख़त्म। अब इलेक्शन जाके उन्होंने कहा जी कि साल दे एंड उत्ते असी करा देंगे। लेकिन बात यह है नाजरीन, अब आखिरी बात सिर्फ आज की एक ही है कि हाफिज़ डॉक्ट्राइन जो है वो मज़ीद शिकंजा टाइट होने वाला है, और अंदरून मुल्क व बैरून मुल्क भी टाइट होने वाला है। ये जो अफराद बाहर के ममालिक में बैठ कर मेरे सिपह सलार पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं, ये तनकीदें अब नहीं होनी। ये गिरफ्तारियाँ मुल्क में भी होंगी, ये बाहर बैठे लोग भी गिरफ्तार होंगे। ये उनकी भूल है कि जो तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ, आप देखें नाज़रीन, एक घर का बाप है, उसी को सिपह सलार पाकिस्तान कहते हैं। एक घर का प्राइम मिनिस्टर है, उसी को बाप कहते हैं। एक घर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसी को बाप कहते हैं। तो अपने बाप का तमस्खर अगर कोई उड़ा रहा हो तो आप उड़ाने देंगे? जी नहीं। इसी तरह हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर कोई बाहर की दुनिया में बैठे हुए हमारे दोस्त अहबाब फजूल किस्म के वीलॉग लेकर आ रहे हैं, तो वो वीलॉग फौरी तौर पर उनको कदगन लगनी चाहिए, कुछ इखलाकियात होनी चाहिए। इस तरह नहीं है, और इसके लिए हुकूमत ने भी कस लेता है प्लान, और पाक फ़ौज को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाने वालों के हवाले से खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फ़ैसला किया है। और इस ज़मन में ज़राए ने मुझे ये बताया है कि सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज का निशाना बनाने वालों के लिए जो खुसूसी टास्क फोर्स बनाई गई है, वो मारेगी छापे। पायन नादरा, FIA और तहकीकाती अदारों के नुमाइंदगान, अहम ओ वाले वड्डे भाई भी उसमें शामिल हैं टास्क फोर्स में, और वो करेंगे रिपोर्टें मुरतब। आपको आखिरी बात ये बता दूं कि हमारी एक दोस्त होती थी, उसका वीलॉग चलता था, वो इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत बातें करती थी। इंडिया ने कंप्लेन की, बाद उसका वीलॉग और वो पूरा का पूरा ग्रुप जो था वो चैनल ही बंद कर दिया गया था, और उसको बैन कर दिया गया था इंडिया में। ये यूट्यूब करती है। अभी तक मेरी हुकूमत खुल के सामने नहीं आई, लेकिन अब जो सामने आ रही है उससे लग रहा है कि ऐसे अफराद जो मेरे सिपह सलार के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और गलत बातें कर रहे हैं, उनको उछाल कर नेगेटिव प्रोपेगेंडा जिसको मैं कहता हूँ वो कर रहे हैं, तो यूट्यूब को कंप्लेन चल गई। तो आने वाले एक माह के अंदर अंदर ये तमाम यूट्यूबर्स के चैनल्स पाकिस्तान में नजराना हो जाएंगे बंद, और बड़े बड़े डॉलरों की जो ये कमाई कर रहे हैं ये भी हो जाएगी बंद। जो ही नाजरीन इसका कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आज के वीलॉग के लिए तहीं पाकिस्तान जिंदाबाद।